4 जून 2019 को खेसारी लाल यादव एक जमीन का रजिस्ट्री कराते हैं जिसका पेमेंट वो उसी टाइम कर देते हैं। लेकिन 4 साल बाद न्यूज निकल के आता है कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। वो अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं और बेल होने का चांस है 0%। क्या वाकई में खेसारी लाल यादव ने कोई फ्रॉड किया है या फिर इनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। वैसे तो खेसारी लाल यादव के पास कई जगह प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मामला है उनके ही गांव छपरा रसूलपुर चट्टी का। 4 जून 2019 को खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम से एक जमीन रजिस्ट्री कराते हैं जिसका टोटल प्राइस होता है 22,07,000 रुपए। जमीन ओनर को 4,07,000 रुपए कैश दे दिया जाता है। बाकी के 18 लाख रुपए का खेसारी लाल यादव चेक बना के देते हैं, जिसको 16 दिन बाद 20 जून 2023 को जमीन ओनर लेके जाता है बैंक में। वहां इस चेक को जमा कर देता है अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। 4 दिन बाद ये चेक बैंक से रिजेक्ट हो जाता है। फिर से एक बार ट्राई करने के बाद पता चलता है कि चेक बाउंस हो गया है। मतलब इस चेक से अब ना ही 18 लाख रुपए उतार पाएंगे, ना ही किसी और बैंक अकाउंट में 18 लाख रुपए ट्रांसफर कर पाएंगे। फिर जमीन ओनर जाता है रसूलपुर थाने में और कर देता है खेसारी लाल यादव के खिलाफ केस। कोर्ट का बार बार डेट चलता है जहां खेसारी लाल यादव एक भी बार उपस्थित नहीं होते हैं। अब पुलिस आएगी, खेसारी लाल यादव को उठाएगी, जो इन पे धारा लगा है उसके हिसाब से इनको सजा दिया जाएगा। ऐसा कुछ न्यूज आर्टिकल और जमीन ऑनर का कहना है, लेकिन एक्चुअल बात क्या है खेसारी लाल यादव ने 4 साल पहले ही बता दिया था। मृत्युंजय पांडे जो जमीन का रजिस्ट्री किए थे, दरअसल वो जमीन उनका था ही नहीं, कागजी तौर पे किसी और का जमीन था जो आगे जाके जमीन का दाखिल खारिज होने में प्रॉब्लम हो सकता था और खेसारी लाल यादव इसमें अच्छा खासा फंस सकते थे। जब खेसारी लाल यादव से चेक बाउंस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि चेक बाउंस होने का कोई सवाल ही नहीं है। चेक बाउंस कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए से ज़्यादा थे उस टाइम। मैंने जानबूझ के चेक बाउंस कराया था ताकि वो पैसा विड्रॉल नहीं कर पाए। नहीं तो खेसारी लाल यादव के लिए 18 लाख रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। जो खुद एक फिल्म का 50 से 60 लाख रुपए चार्ज करते हैं वो बहुत ईजिली 18 लाख रुपए पे कर सकते हैं जमीन खरीदने के बाद। बाकी ये पूरा मामला बिगड़ा कोर्ट में खेसारी लाल यादव के प्रेजेंट न होने पे। पहले भी खेसारी लाल यादव पे गैर जमानती वारंट 2022 में जारी हुआ था, तभी भी खेसारी लाल यादव प्रेजेंट नहीं हुए थे। शायद अपनी फिल्म संघर्ष 2 के शूटिंग के लिए देश से बाहर गए हुए थे। अब इस मामले को संभाला जा सकता है एक अच्छे वकील के साथ अपनी पूरी स्थिति को बता के। बाकी खेसारी लाल यादव इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इस पे कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, जांच का विषय है, कानूनी प्रक्रिया से कंप्लीट होगा, उसके बाद एक्चुअल बात क्या है पता चल जाएगा। मेरा काम था आपको ये बताना क्योंकि कई सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे, कई सारे आर्टिकल देखे, बड़े न्यूज चैनल के आर्टिकल देखे। मैं सोचा आपको सच्चाई बताया जाए। बाकी 2-3 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा, सच्चाई सबको पता चल जाएगी। बाकी आप इस पे क्या सोचते हैं कमेंट में अपना राय जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।